अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याएं। आज इस वीडियो में आप उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानेंगे। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के जो कारण हैं, इसमें से सबसे पहला जो कारण है वो है मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है और असीमित होती है। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से अधिक होती है, अर्थात साधन सीमित होते हैं। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि उनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। जो अंतिम इसका मुख्य कारण है वो है चयन या चुनाव की समस्या। क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, उन सीमित साधनों के द्वारा आवश्यकताओं को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, ये चुनाव की समस्या है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के ये सब कारण हैं। इनमें मुख्य कारण हो गया मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। एक आवश्यकता जैसे ही पूरी होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है। असीमित आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित होती है। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मनुष्य की सभी आवश्यकता को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आज किसी एक व्यक्ति के पास मान लो स्कूटर है, वो उसकी आवश्यकता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी उसके लिए कार आवश्यकता बन जाएगी। आवश्यकता की तीव्रता में अंतर होता है। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी समान नहीं होती हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ आवश्यकता कम महत्वपूर्ण है। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। जो प्राथमिकता में आवश्यकता सबसे ऊपर है, सबसे पहले उसकी संतुष्ट करेगा, और जो आवश्यकता की प्राथमिकता में लास्ट में है उसको अंत में संतुष्ट करेगा। सीमित या दुर्लभ साधन, साधनों की सीमितता से अभिप्राय है साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से बहुत अधिक होती है, अर्थात आवश्यकता अनंत होती हैं और इसको पूरा करने के साधन बहुत सीमित होते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। जैसे बिजली का उपयोग पंखे चलाने में, टीवी चलाने में, फ्रिज, कूलर, गीज़र, हीटर में किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। तो जो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है, हम उस प्राथमिकता को पहले पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित मात्रा में है और साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। चुनाव की समस्या, कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए, जिससे चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चयन की समस्या इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित मात्रा में है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सबसे पहली जो केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीन मुख्य केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की। तो उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं
और कौन सी सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो कौन सी आवश्यकता पहले पूरी की जाए, ये जो हमारी सबसे पहली समस्या है। उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या है ये है, जिस वस्तु का उत्पादन करना है उसका उत्पादन कैसे किया जाए। वास्तव में ये तकनीक के चुनाव की समस्या है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के हिसाब से कहीं पे तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कहीं पे मानव श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उत्पादन की तकनीक दो प्रकार की होती है, पहला श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक। इसका मतलब है उत्पादन में अगर श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो ये श्रम प्रधान तकनीक कहलाती है। अगर उत्पादन करने में पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो ये पूंजी प्रधान तकनीक कहलाती है। उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन के वितरण के दो मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण से है। इसका मतलब ये है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न परिवारों में किस प्रकार से वितरण किया जाए। तो ये उत्पादन के वितरण की समस्या का पहला पहलू है। उत्पादन की समस्या का दूसरा पहलू है वितरण की समस्या का जो दूसरा पहलू है वो है उत्पादन की विभिन्न साधनों में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि साधन सीमित है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र ये वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए हुए साधनों और तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। मतलब साधन सीमित मात्रा में है। मान लो हम दो वस्तुएं उत्पन्न करना चाहते हैं तो उन दोनों का संयोग किस तरह से है ये उत्पादन संभावना वक्र में बताया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र की धारणा जो किन मान्यता पर है, पहला है उत्पादन के साधन स्थिर और सीमित मात्रा में है। दूसरा उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग किया जाता है। तीसरा स्थिर तकनीक है। और चौथा ये मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं या दो वस्तुओं के संयोगों का उत्पादन ही किया जा सकता है। इसी के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र को बनाया जाता है। तो इसके 4 मान्यता है जिस पर ये आधारित है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। पहला, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाईं ओर को गिरता है। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र, इसका रेखीय प्रदर्शन देखिए। उत्पादन संभावना सेट, पहले कॉलम में है विकल्प, दूसरे में है गेहूं, तीसरे में है मशीन। मतलब जो हमारे पास साधन है उसको गेहूं और मशीन के उत्पादन में प्रयोग करना है। पहला विकल्प ए है। मान लो यहाँ हम गेहूं का कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, 0 उत्पादन है और मशीन 50,000 है। बी ऑप्शन है इसका, मान लो गेहूं 1 लाख टन पैदा कर रहे हैं और मशीन फिर इसकी उत्पादन कम होगा 45,000 इकाई। सी ऑप्शन है 2 लाख टन उत्पादन गेहूं का हो रहा तो मशीन का उत्पादन और कम हो जाएगा 35 लाख टन, 35,000। इसी तरह से डी ऑप्शन में गेहूं का उत्पादन अगर बढ़ रहा है और मशीन का उत्पादन कम हो रहा है। लास्ट वाला विकल्प देखिए, यहाँ पर पूरा जो साधन है ये गेहूं के उत्पादन में लगा दिया, इसलिए मशीन का उत्पादन 0 है यहाँ पे। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए ये है उत्पादन संभावना वक्र। अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, नीचे वाले एक्स एक्सिस में दिखाई दे रहा है गेहूं लाख टन में दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड को मशीन दिखा रखी है कितना उत्पादन होना है
ये मशीन जो है ये दिखा रखी है 1000 में कितना उत्पादन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो अगर 1 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो ये जो मशीन का उत्पादन है ये ज़्यादा होगा उस समय। साधनों में वृद्धि के कारण दोनों वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना संभव हो जा पाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन संभावना वक्र अगर अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर खिसक जाता है। देखो ये दिखा रखा P1 एक ग्राफ दिखा रखा है। इसका मतलब है कि अगर साधन हमारे पास सीमित हैं तो जो ग्राफ हमारा बनेगा उत्पादन संभावना वक्र वो P1 होगा। जैसे ही साधन बढ़ जाएंगे हमारे पास तो हम गेहूं का उत्पादन भी ज़्यादा कर पाएंगे, मशीन का उत्पादन भी ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र खिसक कर कहाँ पर आ गया, P पर आ गया। अब ये दूसरा ग्राफ बनेगा, ये खिसक कर दाईं ओर चले गया अगर साधन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर साधनों में कमी हो जाती है तो क्या होता है, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में भी कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिति से बाईं ओर खिसक जाता है। अब चित्र में आप देखिए, पहले P ग्राफ, ये P1 ग्राफ है, इतना उत्पादन हो रहा, लेकिन साधन का उत्पादन मान लो कम हो रहा, साधन के कम मात्रा में मिल रहे हैं तो उस समय उत्पादन अब घट जाएगा, गेहूं का भी मशीन का भी। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, P ग्राफ बनेगा। मतलब अपनी मूल स्थिति से ग्राफ खिसक जाएगा, उस समय कहाँ पर आ गया, बाईं साइड को आ जाएगा ग्राफ। तो ये उत्पादन संभावना वक्र ग्राफ साधन की कमी होने पर ये बाईं ओर को खिसक जाता है। तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पादन संभावना वक्र अपनी स्थिति से घूम जाता है। अगर तकनीक में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेज आते हैं तो उससे उत्पादन संभावना वक्र अपनी स्थिति से खिसकता नहीं है, केवल घूम जाता है। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे क्या है, यदि किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र खिसकता नहीं है, केवल घूम जाता है। यदि किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र खिसकता नहीं है, केवल घूम जाता है। अब यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखिए आप, इसमें दिखाया गया है यदि वस्तु X के उत्पादन में अधिक कुशल तकनीक के प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र PP घूमकर P1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, P वहीं पे रहा है और दूसरी साइड को P1 खिसक गया है। ये किधर को खिसक गया है, ये दाईं ओर को, थोड़ा सा खिसकता नहीं है, घूम जाता है। ये किस स्थिति में, गेहूं का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है लेकिन मशीन का उत्पादन उतना ही है। मशीन के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी वही है लेकिन गेहूं के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। इसलिए क्या होगा, ये घूमकर दूसरी साइड को या थोड़ा सा दाईं ओर को घूम जाता है। यदि वस्तु Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र PP घूमकर वक्र PP हो जाता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे पहले उत्पादन संभावना वक्र जो है ये क्या है, PP है, लेकिन ये गेहूं का उत्पादन तो उतना ही हो रहा है लेकिन मशीन का उत्पादन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या होगा, मशीन का उत्पादन ज़्यादा होने से ये घूम जाएगा और घूमकर कहाँ पर आ जाएगा, ये थोड़ा सा दाईं ओर को खिसक जाएगा। तो इस तरह से ये किसी भी एक वस्तु के उत्पादन में अगर तकनीक जो है विकास होता है तो उत्पादन संभावना वक्र खिसकता नहीं, केवल अपनी स्थिति से थोड़ा सा घूम जाता है। अब इसी तरह से अब आगे देखिए,
यदि दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग होता है, अब मान लीजिए दोनों को उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग होता है तो उत्पादन संभावना वक्र खिसक कर P1 हो जाता है। पहले ये ग्राफ P है उत्पादन संभावना वक्र, लेकिन तकनीक में सुधार हो रहा है तो ये क्या हो गया है, उत्पादन संभावना वक्र जो है ये P1 हो जाएगा, या अपनी स्थिति से ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसमें। तो तकनीक में अगर वृद्धि हो रही है, तकनीक में वृद्धि के बाद उत्पादन संभावना वक्र ये क्या हो रहा है, अपनी स्थिति दाईं ओर को इसमें खिसक जाएगा। यहाँ पर घूमेगा नहीं, यहाँ पे पूरी तरह से खिसक जाएगा। यदि साधन सीमित हैं तो यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। मतलब साधन की मात्रा सीमित है, लेकिन अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे, मशीनरी को एक उत्पादन के लिए ज़्यादा लगाएंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, इस चित्र में दिखा रखा जैसे ये गेहूँ है, गेहूँ का उत्पादन अगर 2 लाख टन है, मशीन का उत्पादन 45,000 है। लेकिन अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 4 लाख टन कर दिया है तो ये मशीन का उत्पादन केवल कितना रह जाएगा, 35,000 मशीन का उत्पादन ही हो पाएगा उस स्थिति में। तो इसका मतलब है साधन की मात्रा तो सीमित है, लेकिन सीमित मात्रा में साधन होने पर अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या है उत्पादन कैसे करना है। यदि उत्पादन के उपलब्ध साधनों का कुशलतम प्रयोग होता है तो उत्पादन के संयोग A, B और C प्राप्त होंगे अगर कुशल उपयोग हो रहा है। किंतु यदि साधनों का उपयोग कुशल है तो उत्पादन की मात्रा बिंदु E द्वारा प्रकट की जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि उत्पादन के उपलब्ध साधनों का पूरा अच्छी तरह से उपयोग हो रहा है तो उत्पादन A, B और C तो होंगे। लेकिन यदि साधनों का उपयोग हो तो रहा है लेकिन उतनी कुशलता से नहीं, तो उत्पादन के लिए जो मात्रा है ये बिंदु E के द्वारा प्रदर्शित होगी। जब AD उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु के द्वारा प्रकट होता है, के द्वारा प्रकट होने पर संयोगों का उत्पादन, जब AD उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु के द्वारा प्रकट किए गए संयोगों का उत्पादन किया जाता है तब साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन संभावना वक्र AD के अंदर किसी बिंदु जैसे F या G पर उत्पादन किया जाता है तो यह साधनों के अल्प उपयोग की स्थिति है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साधन का उपयोग पूरी तरह से हो रहा है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं साइड को है, और अगर कम होगा तो वो बाईं ओर की ओर खिसक जाएगा। यदि साधनों का विकास होगा तो उत्पादन संभावना वक्र AD दाईं ओर खिसककर PP हो जाएगा। ग्राफ में देखिए, पहले जो ग्राफ है उत्पादन संभावना वक्र AD है, लेकिन साधनों का विकास होने पर उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा और नया ग्राफ बनेगा, PP ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से साधनों का विकास होने पर उत्पादन संभावना वक्र अपनी जगह से खिसक कर दाईं ओर चला जाता है। अवसर लागत, प्रत्येक साधन सीमित होते हैं,
इसलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है उसको अन्य उद्देश्य में प्रयोग में लेने के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। अतः वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत का मतलब क्या हो गया? अगर हम किसी भी एक वस्तु का ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अब ये जो अब ग्राफ रेखा चित्र दिया गया है इसमें देखिए यहाँ पर साधन दिए गए हैं, इनकी एक निश्चित मात्रा है, इसके विकल्प हैं। ये मान लीजिए विकल्प है गेहूं का उत्पादन ये 5 लाख टन कर सकता है और मशीन का उत्पादन ये 4 लाख रुपए मूल्य के बराबर मशीन का उत्पादन कर सकता है। अब ये क्या होगा, या तो गेहूं का उत्पादन इसको का चयन करना पड़ेगा और मशीन के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, मतलब मशीन का उत्पादन न कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं 5 लाख मूल्य के गेहूं की अवसर लागत कितनी है? 4 लाख रुपए की मशीन के बराबर है। सीमांत अवसर लागत उत्पादन की हानि तथा लाभ का अनुपात है। जब एक साधन प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है, इसके विपरीत कुल अवसर लागत अनुपात न होकर कुल हानि को दर्शाता है। जब एक संसाधन प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। फिर से देख लीजिए इसको, सीमांत अवसर लागत उत्पादन की हानि तथा लाभ का अनुपात है। सीमांत अवसर लागत एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं? सीमांत अवसर लागत कहते हैं कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हम कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु का हम कितना उत्पादन का त्याग कर रहे हैं उसको बोला जाता है सीमांत अवसर लागत, उसको कहा जाता है। तो ये एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान बढ़ता है इसी कारण जब साधनों को एक उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब साधनों को एक उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लगाते हैं तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि जब साधनों को एक उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं की संभावित संयोगों को प्रकट करता है। यह दो मुख्य मान्यताओं पर आधारित है, स्थिर तकनीक और स्थिर संसाधन। ये उत्पादन संभावना वक्र दो जो इसकी मान्यता है, पहला है कि तकनीक स्थिर रहेगी और दूसरा है संसाधन स्थिर है, उतनी ही मात्रा है संसाधनों की। तो ये उत्पादन संभावना वक्र की दो संयोगों को प्रकट करता है, दो वस्तुओं के संयोगों को। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी